नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक मूल्य। सामाजिक प्रतिमान के संबंध में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सामाजिक मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बड़ा होने के कारण आज इसका दूसरे भाग के अंतर्गत हम सामाजिक मूल्य का अध्ययन करेंगे। सामाजिक मूल्य सामाजिक मूल्य और विश्वास समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। सामाजिक मूल्यों को एक ऐसे पैमाने या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके आधार पर हम किसी व्यवहार, वस्तु, भावना, लक्ष्य एवं साधन को उचित एवं अनुचित, अच्छी या बुरी, सही या गलत ठहरा सकते हैं। इस प्रकार मूल्य सामान्य मानक हैं जो किसी भी वस्तु को, भावना को सही या गलत ठहराते हैं। ये उच्च स्तरीय मानदंड कहे जा सकते हैं। स्वयं मानदंडों का मूल्यांकन भी मूल्यों के आधार पर किया जाता है। फिर भी इन दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इन दोनों को अर्थात सामाजिक प्रतिमान को और सामाजिक मूल्यों को एक ही मान लिया जाता है। प्रत्येक समाज के अपने पृथक पृथक मूल्य होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में यौन पवित्रता का मूल्य पाया जाता है, इसलिए यहाँ विवाह पूर्व एवं विवाह के बाद पति पत्नी के अतिरिक्त यौन संबंधों की छूट नहीं दी जाती है। दूसरी ओर अनेक आदिम समाजों में विवाह से पूर्व एवं विवाह के बाहर भी यौन संबंध रखने की छूट होती है। सामाजिक मूल्य का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण समाज से होता है। ये समाज के सभी सदस्यों के मूल्य होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उन्हें एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को प्रेरित और बाध्य तक करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक मूल्य व्यवहार के वे तरीके होते हैं जो किसी भी वस्तु को, भावना को सही या गलत, उचित या अनुचित ठहराते हैं। ये संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं। समाज के सभी सदस्यों के ये मूल्य होते हैं। ये सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित भी करते हैं और एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित एवं बाध्य भी करते हैं। सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, सही या गलत ठहराते हैं। अब है सामाजिक मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं हैं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ 1949 में एंड द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ 1964 में अपने उक्त विचार दिए हैं। उन्होंने बताया है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिन्हें सीखा जाता है, समाजीकरण के द्वारा जिन्हें आंतरीकृत किया जाता है। मूल्यों को उन्होंने अधिमान्यताएं, मानक या अभिलाषाएं भी कहा है। सामाजिक मूल्यों के द्वारा एक व्यक्ति जो है सही या गलत, उचित या अनुचित के कार्यों को ठहराया जा सकता है। सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को सही या गलत, अच्छा या बुरा ठहरा सकते हैं। मूल्य एक प्रकार से व्यवहार के मानक या माप हैं जिसके आधार पर जो है यह एक सामाजिक माप का पैमाना कह सकते हैं। अब है सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं।
सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं। सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों के पीछे भावनाएं होती हैं। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य में विभिन्नता भी पाई जाती है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। सामाजिक मूल्यों का संबंध व्यक्ति विशेष से ही नहीं वरन सारे समूह व समाज की धरोहर होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं। मानक का तात्पर्य किसी जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। सामाजिक मूल्य भी मानक हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को, व्यवहार को, लक्ष्य को, साधन या गुण को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित एवं अवांछित ठहराते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। समूह एवं समाज के सभी लोगों में सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। वे सभी उन्हें स्वीकार करते हैं और मान्यता प्रदान करते हैं। सामाजिक मूल्यों के पीछे भावनाएं भी होती हैं। सामाजिक मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। यही कारण है कि वे व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर भी इनकी रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता के मूल्य की रक्षा के लिए भारतीयों ने हंसते हंसते प्राणोत्सर्ग किया है। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य सदैव ही एक समान नहीं होते। समय एवं परिस्थितियों के साथ इनमें परिवर्तन आता रहता है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यानी सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। समय के अनुसार, स्थान के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता भी पाई जाती है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं जो दूसरे समाज के मूल्यों से भिन्न होते हैं। भारतीय समाज एवं पश्चिमी समाज के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सामाजिक मूल्य समूह के कल्याण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इनके अनुरूप आचरण करने पर ही समूह संगठन एकमतता एवं एकरूपता बनी रहती है। यानी सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही व्यवहार करने से समाज में एकरूपता या एकमतता बनी रहती है। इनके अभाव में सामाजिक संबंधों में समानता लाना कठिन होता है। अब है सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण। सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। पेरी ने मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी एवं वास्तविक भागों में बांटा है। सामाजिक कल्याण या सामाजिक आवश्यकताओं के लिए सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पेरी ने सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में बांटा है: सकारात्मक सामाजिक मूल्य, नकारात्मक सामाजिक मूल्य, विकासवादी सामाजिक मूल्य और वास्तविक सामाजिक मूल्य। स्पेंगलर ने मूल्यों को सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि भागों में बांटा है और इसी के आधार पर C.M. केस ने मूल्यों को 4 भागों में बांटा है: सावयवी सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, सामाजिक सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य। अब हम बात करेंगे सावयवी सामाजिक मूल्य पर। इस प्रकार के मूल्यों का संबंध आग, पानी एवं भार आदि से है। जैसे आग से मत खेलो, पानी से दूर रहो, भारी पदार्थ से अलग रहो। ये वे मूल्य हैं जो शरीर एवं सावयव की रक्षा तथा व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित होते हैं। इन्हें सावयवी मूल्य कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के जन्म से और मृत्यु से संबंधित होते हैं। अब है विशिष्ट सामाजिक मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं, रुचि एवं विचार होते हैं।
उन्हीं के आधार पर वह किसी वस्तु का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए विधवा, पुनर्विवाह एवं बाल विवाह को कोई व्यक्ति उचित मानता है तो कोई अनुचित। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य। कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है। सामाजिक व्यवहार, परंपराओं, आदतों के संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य पाए जाते हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य। इनका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें परंपरा, कला, लोक रीति, रूढ़ियों, उपकरणों, सत्यता, सुंदरता आदि से संबंधित मूल्य आते हैं। सामाजिक मूल्यों का एक अन्य वर्गीकरण धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक के रूप में भी किया गया है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, जिनका संबंध धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, जीवन एवं सौंदर्य बोध से होता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारों एवं वस्तुओं का मूल्यांकन उस समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज के मूल्यों का निर्धारण उस समाज में प्रचलित कानूनों, व्यवहारों, विश्वासों या प्रचलित तौर तरीकों या वस्तुओं के द्वारा होता है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारों एवं वस्तुओं का मूल्यांकन उस समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यानी एक विशिष्ट समाज में या जिस समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समाज में किस प्रकार के मूल्य प्रचलित हैं, उसी के आधार पर उस समाज का मूल्यांकन किया जाता है। अब है सामाजिक मूल्यों का महत्व। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि करने में मूल्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि कोई समाज यदि अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की नियमित रूप से पूर्ति करनी चाहिए। मानव समाज व मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है। यानी मानव का कल्याण के लिए और मानवीय समाज को बनाए रखने के लिए मूल्यों का पालन और उनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। दुर्खिम भी सामाजिक मूल्यों को सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। वे इन्हें सामाजिक तथ्य की संज्ञा देते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक तथ्य की संज्ञा दी है जो समाज की ही उपज हैं। आप सामाजिक मूल्यों का पालन व्यक्ति के लिए बाध्यकारी मानते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना की उपज हैं, अतः व्यक्ति उनके सम्मुख झुकता है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता पैदा करने का कार्य भी करते हैं। यानी प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं। सामाजिक मूल्य सापेक्ष होते हैं, समाज में एकता को बनाए रखते हैं और समूह कल्याण की भावना से ओतप्रोत मानते हैं। उनका मत है कि समूह में ही सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, अतः उनके पीछे सामूहिक स्वीकृति होती है। यानी प्रत्येक समाज के जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनके प्रति समाज की एक सामूहिक स्वीकृति होती है। व्यक्ति इन मूल्यों को अपने व्यक्तिगत मूल्य समझने लग जाते हैं और सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन एवं नियंत्रण बनाए रखते हैं। फिचर के अनुसार सामाजिक मूल्यों का महत्व या कार्य इस प्रकार हैं। फिचर ने सामाजिक मूल्यों के महत्व बताए हैं। पहला है सामाजिक मूल्य समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। इनका व्यक्ति के लिए महत्व होता है। सामाजिक संगठन एवं एकीकरण में सहायक होते हैं। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन भी करते हैं। समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। अनुरूपता एवं विपथगमन को स्पष्ट करते हैं। उन उपयोगिताओं के होते हुए भी कभी कभी सामाजिक मूल्य समाज में विघटन भी पैदा करते हैं। यदि वे समय एवं परिस्थिति के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं या समाज के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक होते हैं
तो लोग विद्रोही होकर ऐसे मूल्यों को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए राजतंत्र में राजा के प्रति भक्ति दिखाना एक राजनीतिक मूल्य है जिसकी सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है, किंतु यदि कोई राजा दुराचारी एवं शोषक हो तो ऐसी स्थिति में राजा के प्रति वफादारी के मूल्य का पालन नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि समय के साथ साथ एवं परिस्थिति के साथ साथ मूल्यों में परिवर्तन भी होते हैं। लोग इनसे संबंधित पुराने मूल्यों को त्याग कर नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है समाज में सामाजिक मूल्यों का परिवर्तन समय एवं परिस्थिति के साथ होता रहता है एवं समाज की आकांक्षाओं को यही सामाजिक मूल्य जो है पूरा करते हैं और धीरे धीरे जो है समाज में पुराने मूल्यों को त्याग कर नवीन मूल्य का रूप ग्रहण करते चले जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नवीन मूल्य जो है व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे भारतीय समाज में प्रचलित बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जागीर प्रथा आदि से संबंधित पुराने रूढ़िवादी मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। उनका पालन पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है। अतः लोग इनसे संबंधित पुराने मूल्यों को त्याग कर नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा रहे हैं। यही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक अनुशास्ति के बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। धन्यवाद।